आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ा, उसका लाभ आनंद। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्री। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो तीन देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करते हैं। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुका। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रणी होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या, व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उन्हें तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। दूसरे के यहाँ की निंदा, दूसरे के यहाँ की चुगली, दूसरे के यहाँ की बुराई अपने यहाँ लेकर मत आओ। ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटक जाए तो तुम्हें कैसा लगे, अच्छे से बोलो, बुरा लगेगा ना, अच्छा तो नहीं लगेगा।
रोज रोज कोई कचरा पटकेगा तो और बुरा लगेगा, 30 त्योहार पे कोई कचरा पटकेगा कितना बुरा लगेगा। दरवाजे पर कचरा नहीं है, दरवाजा साफ है, परंतु एक विचार करो, रोज तुम्हारी पड़ोसन, कोई रोज तुम्हारा रिश्तेदार, रोज तुम्हारा कोई नातेदार तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटकता है, ये भी तो दरवाजा है भगवान के आने पर जाने का। कथा कहां से आ रही है? यहीं से। ये भगवान का प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है भगवान के आने का। दर्शन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, कानों से श्रवण करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, मुख से भजन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा। ये प्रवेश द्वार है। दरवाजे पर कोई कचरा पटक गया कहना बुरा लगा, और रोज तुम्हारी पड़ोसन, नातेदार, रिश्तेदार रोज कचरा पटकते हैं और तुम चाय पिला पिला के कचरा पटकवाती हो। और क्या बोल रही थी जरा बता तो, और क्या बोल रही थी जरा बता तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा है। पटको कचरा, जितना पटक सकते हो कचरा पटक। अपने इन दरवाजों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, निर्मल रखिए। ये मुख निर्मल बनना चाहिए। अब शब्द निकले